जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी डिडक्शन में। दोस्तों आशा करता हूं आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक नया चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। देखेंगे सभी लोग, इसको पहले समझेंगे नाव और धारा होती क्या है। देखेंगे सभी लोग, जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पर ये कोई एक मतलब नदी या तालाब कुछ है। यहाँ पर एक कोई नाव है, यहाँ पर एक कोई नाव बनी हुई है। तो ये नाव है कभी कभी धारा की दिशा में चलती है और कभी कभी धारा की विपरीत दिशा में चलती है। और यहाँ पर हम जो नाव की चाल होगी वो हम मानेंगे बी, बोट मानेंगे, और जल की चाल को हम मानेंगे वाटर। तो इन दोनों पर आधारित यहाँ पर हम देखेंगे साथियों। जैसे यहाँ पर कभी कहेगा आपके कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो इस कंडीशन में हम करेंगे दोस्तों नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बोट प्लस वाटर हो जाएगा। यदि हम कहें धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, बी माइनस डब्लू होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना हमेशा कि जब धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी वो ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में, विपरीत दिशा की तुलना में ज़्यादा होगी। जी यहाँ पर आप इसको ध्यान देना। इसी पर आधारित ये पूरा चैप्टर है कि कभी कभी आपको धारा की दिशा में नाव की चाल कहे तो दोनों को जोड़ देना है। यदि आपसे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कहता है तो वहाँ पर हम घटा देंगे। यहीं पर साथियों आपसे ये भी कहता है कभी कभी कि धारा की दिशा न कहकर वो कहता है अनुकूल दिशा, तो अनुकूल के लिए भी हम क्या करेंगे, प्लस। और कहेगा प्रतिकूल, तो प्रतिकूल के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। और यहाँ पर एक शब्द का यूज और करता है, जैसे एक अनुदैर्घ्य या अनुप्रवाह है, एक होता है ऊर्ध्व प्रवाह। अगर अनुप्रवाह बोलता है तब भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यदि ऊर्ध्व प्रवाह बोलता है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बाकी आपका इतने भी आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज़्यादा बता पाएंगे। सभी लोग इसको नोट करेंगे। बाकी दोस्तों आपको किताबों में कभी कभी एक फॉर्मूला मिलता है, मतलब इसको यू मान लो, इसको बी मान लो, दोनों को जोड़ दो, दो से भाग दे तो वहाँ वो अलग है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम करेंगे वैसा ही, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे। इसी के हिसाब से हम जो भी निकालेंगे इन दोनों के हिसाब से निकालेंगे। उसमें आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछ सकता है, स्पेशल धारा की चाल पूछ सकता है, वो जो भी निकालेंगे हम इन दोनों के माध्यम से निकालेंगे, ठीक है। इसको रफ करते हैं, अब क्वेश्चन लिखते हैं हम। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी लोग लिखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। यदि यदि नदी का जल प्रवाह यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की
चाल ज्ञात कीजिए। नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमने आपको ये बेसिक बताया है उसी पर आधारित यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन होने वाला है। देखेंगे क्या कह रहा है कि नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। नाव चला सकता है तो यहाँ पर हम नाव को हमने बी से डिनोट किया था। तो यहाँ पर जो नाव की चाल आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बी। कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, नाव की चाल है। और कह रहा है यदि नदी का जल प्रवाह है, नदी का जल प्रवाह मतलब धारा की चाल, धारा की चाल मतलब वाटर। तो यहाँ पर डब्लू की चाल कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो यहाँ पर साथियों हमने दोनों मान ज्ञात कर लिए कि नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछ रहा है जल प्रवाह है, धारा, धारा की गति जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल, यही कह रहा। नाविक मतलब नाव की चाल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, और यहाँ पर लिखा है जल प्रवाह, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में नाव की चाल। क्या हमने क्या बताया था दोस्तों, बी प्लस डब्लू, यही थी धारा की दिशा में नाव की चाल। तो कितनी आ जाएगी, 8 + 3 कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक नदी का जल, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, 12 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। अच्छा क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है, मतलब नदी का जल यानी कि पानी
किस चाल से जा रहा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नदी बह रही है तथा एक नाविक नाव चलाने वाला शांत जल में रुके हुए जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। मतलब स्थिर जल में किस चाल से नाव चला सकता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। वो कह रहा है जल प्रवाह नाव ले जाने में, मतलब जिस दिशा में जल बह रहा है यदि उसी दिशा में नाव को ले जाएगा तो 12 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में यहाँ पर वो तय कर लेगा। तो पहले देखेंगे साथियों, हम यहाँ पर पहले धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ उसने साफ साफ कहा है कि जल प्रवाह की दिशा में हमें 12 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो कितना समय लगेगा। तो पहले हमें यहाँ पर धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करनी होगी। देखेंगे यहाँ पर वाटर की चाल कितनी दी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बोट की चाल दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम धारा की दिशा में नाव की चाल क्या आ जाएगी? धारा की दिशा में नाव की चाल क्या आ जाएगी? 2 + 4 कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल। हमने दोनों को जोड़ दिया, मतलब B + W। 1 मिनट यहाँ पूरा करके बता रहे हैं। B + W होता है, ठीक है। तो B कितना है? 4 और W कितना है? 2, तो आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में नाव की चाल आ चुकी है। अब इस चाल से जाना है और इतनी दूरी तय करना है तो कितना समय लगेगा? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर आ जाएगा दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी थी? 12 और चाल कितनी है? 6। तो कितना आ जाएगा? 2 घंटे। 2 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। जी इस क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन था साथियों। पूछता है एग्जामिनर, कभी कभी पूछता है, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। नोट करेंगे सभी लोग। आशा करता हूँ कर लिया होगा साथियों आपने। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक नाव धारा के साथ एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। अच्छा ये भी क्वेश्चन है, देखेंगे सभी दोस्तों।
देखिए कह रहा है एक नाव धारा के साथ, मतलब धारा के साथ साथ, नाव धारा के साथ साथ मतलब धारा की दिशा में नाव जा रही है। तो एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात करना है। धारा की गति ज्ञात करना मतलब हमें डब्लू की गति ज्ञात करना है। यहाँ पर हम तुरंत लिखेंगे डब्लू की गति हमें ज्ञात करना है। और दिया क्या है, शांत जल में नाव की चाल मतलब बी दी है, कितनी दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमें जी दिया है। ठीक है। और अब यहाँ पर कह रहा कि नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में इतनी जाती है। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है दोस्तों, बी प्लस डब्लू जी। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर इस चाल से जा रही है नाव की धारा की दिशा में नाव, तो 3 घंटे में 18 किलोमीटर मतलब बी प्लस डब्लू जी क्या है, चाल है। इस चाल से 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रही है। तो हमारा इसका मान निकल के आ जाएगा। तो 3 चौके 12, तो बी प्लस डब्लू कितना आया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही धारा की दिशा में। धारा की दिशा में किस चाल से जा रहा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा। और हमारा बी का मान कितना दिया है, 5। बी का मान कितना दिया है, 5। सॉरी यहाँ पर 12 नहीं है, 1 मिनट, 18 है। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर 12 की जगह 18 है, हमने गलत लिख दिया। यहाँ पर कितना, इस चाल से कितनी दूरी, 18 की दूरी जाती है। 3 की 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करें तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा जी आएगा। किस चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके सामने बी का मान दिया है कितना, 5। तो बी के स्थान में लिख देंगे 5 प्लस डब्लू बराबर 6। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डब्लू का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल की चाल या धारा की चाल क्या थी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये रहा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको। ध्यान देना यहाँ पर क्या कह रहा था, एक बार फिर से समझेंगे कि धारा की दिशा में, तो मतलब धारा की दिशा में हमें चाल नहीं पता, लेकिन धारा की दिशा में जिस चाल से जाता है वो 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो यही हमने निकाला यहाँ पर कि धारा की दिशा में चाल ये होती है। तो इस चाल से इतनी दूरी इतने घंटे में तय करता है। तो चाल कितनी आई, 6। और डब्लू का मान हमें ज्ञात करना था और बी का मान हमें दिया था। तो यहाँ से बी डब्लू का मान हम ज्ञात कर चुके। कितना आया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी से नोट करेंगे इसको भी। इसको अब रफ करते हैं दोस्तों। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो नाविक की सामान्य चाल क्या है? ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको अभी कराए हैं 2-4 क्वेश्चन, तो उसी के आधार पर ये आपको करना है दोस्तों। आज का टाइम भी हो गया दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों सभी को।